बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, सेकंड राउंड स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड राउंड स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि जो सीट पर मौजूद होगा और हाथ रेस करेगा उसको मैं बुलाऊंगा। यहाँ सामने काइंडली जो है ना, रिक्वेस्ट है कि रश नहीं लगाइएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बड़े लोगों के लिए हैं, क्योंकि पिछले राउंड में जो है वो अक्सर क्वेश्चन मैंने बच्चों वाले रखे थे। अभी जो है वो कुछ क्वेश्चन बच्चों वाले इसमें भी आएंगे, लेकिन ज़्यादातर बड़ों के हैं, क्योंकि पिछले राउंड में बड़े पार्टिसिपेट नहीं कर सके थे। तो आप लोग अपना हाथ रेस करिएगा। आपको मैं कह रहा हूँ, आप देख लेना, अगर पीछे बड़ों में से कोई पहले हाथ रेस करे तो उनको बुला लिएगा, ठीक है। पहला सवाल आसान सवाल से स्टार्ट करेंगे। कराची की मंडियों में बकरा ईद में जो जानवर आते हैं दूसरे सूबों से, दूसरे शहरों से, तो सबसे ज़्यादा किस सूबे से जानवर आते हैं कराची में? आप आ जाइए, ऊपर आ जाइए। पंजाब। बिल्कुल सही जवाब, तालियां हो जाए भाई के लिए। अच्छा, अगला सवाल भी जो है वो सोराबगढ़ मंडी से थोड़ा सा रिलेटेड आ रहा है, और इसमें भी जो बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और बहुत ज़्यादा मंडी जाते हैं उनको इसका जवाब पता होगा। बच्चों में तो मुझे लग रहा है कि मुश्किल है कि किसी को बताओ कि कराची में सोराबगढ़ मंडी में पिछले साल बाइक का जो पास था वो कितने का था? क्वालिफाई कर चुके हैं, अब दोबारा नहीं कर सकते पार्टिसिपेट। आइए, आप आ जाइए, आ जाइए। 3 से 5,000 रुपए का। नहीं, एक जवाब बताना है। 5,000 रुपए। गलत जवाब है, गलत है। हाँ, अरे थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। मैं अब ये बड़ों में लेवरेज ही दूंगा। अब आइए, कितने का? 3,000 रुपए का सही जवाब है भाई। भाई को तालियां हो जाए भाई के लिए। अगला सवाल है, सोराबगढ़ मंडी में गाड़ी का पास कितने का था? 5,000 का। सही है, सही है, सही है। अगला सवाल भी मंडी के जो शौकीन है सोराबगढ़ मंडी के उनके लिए है, और ये थोड़ा सा जी थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है मेरे ख्याल से। पिछले साल सोराबगढ़ गाय मंडी में कितने हजार ट्रक आए थे? कितने हजार? कौन बता रहे हैं? कौन बता रहे हैं? वो दूर से आए और हैं? आ जाओ, आप आ जाओ। बच्चा बता दे वो तो बड़ी बात है। 1,000। नहीं, रॉन्ग आंसर। बैठ जाइए, ऊपर आइए, ऊपर आइए। 1 मिनट, इधर आओ, आप इधर आओ। 18,000। गलत जवाब, गलत है। 22,000। गलत जवाब। इतना आसान सवाल है, मंडी के शौकीन पता नहीं आज क्या है, नजर नहीं आ रहे मुझे। बड़ों में से कोई जवाब देना चाह रहा है पीछे? चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन होते हैं। ये कोई भी सही जवाब नहीं दे रहे और सब तुक्के लगा रहे हैं। कराची में ऑफ सीजन में, बकरा ईद के सीजन के अलावा जो पूरा साल मंडियां लगती हैं, उनमें से 5 मंडियों के नाम बताने। गौर से सवाल समझे, 5 मंडियों के नाम बताने जो पूरा साल लगती हैं बकरा ईद के अलावा। सोराबगढ़ मंडी इसमें शामिल नहीं है क्योंकि वो सिर्फ बकरा ईद में लगती है। बकरा ईद में लगने वाली मंडी शामिल नहीं है। आ जाइए, आप आ जाइए, दोबारा आ जाइए। होपफुली इस बार आप विन करेंगे। 5 के 5 के बताने। इधर है जी, बकरा और गाय मंडी। अच्छा, ये एक तो मलीर में लगती है। मलीर लगती है, ठीक है। फिर इसके बाद लालू खेत में। ठीक है। फिर इसके बाद हसन स्क्वायर में। हसन स्क्वायर में तो नहीं, वो तो नहीं, वो मंडी को थोड़ी लगती है, वो तो आड़ाते हैं, मंडी नहीं है। अच्छा, हाँ, मंडी। बनारस में लगती है। बनारस में कहाँ लगती है? किस दिन लगती है? बताए ना, नाम बताए, मंडी का नाम बताए। बात सुने ना। हाँ। आपने बकरे बिकने की बात हाँ, नहीं, मंडी पूछा है मैंने, ये नहीं पूछा बिकते का। ऐसे तो फिर कितनी चौक चौराहों पे बकरे बिक रहे होते हैं। मंडियों के नाम पूछे मैंने। कितने हो गए? 2 हो गए, आपने 2 बता दिए। लालू खेत बता दिए आपने, और लांडी में भी होता है। हाँ, लांडी में मंडी लगती है। क्या नाम है उस मंडी का? नहीं, नाम नहीं पता, नाम नहीं पूछा। और किसी को पता है भाई? और कोई बताना चाह रहे हैं? लड़के को बुलाओ। मैं आपको इंशाल्लाह मौका देता हूं। कोरंगी भी, हाँ, कोरंगी में भी लगती है। हाँ, आजा। आ जाओ भाई, आ जाओ। बकरा पीढ़ी, मलीर मंडी। बकरा पीढ़ी? कौन सी बकरा पीढ़ी? ये बकरा पीढ़ी जो है किधर लगती है, बताओ ना। ये चील चौक के पास जो लगती है। क्या पे? हैं? बकरा पीढ़ी, लियारी बकरा पीढ़ी। हाँ, वो अब खत्म हो गई। चलो सही, लियारी बकरा पीढ़ी काउंट कर लिया। मलीर मंडी। मलीर मंडी 2। यूसुफ गोड। नहीं, यूसुफ गोड में पूरा साल नहीं लगती। नहीं, पूरा साल नहीं लगती, सिर्फ सीजन में लगती है। आगे लांडी में कौन सी मंडी? माज गोड। माज गोड में भी नहीं लगती पूरा साल। यूसुफ गोड।
नहीं देखो जवाब पता हो तो फिर आप आओ, वरना दूसरों को मौका दें। हमें यही पता आ जाइए, आप आ जाइए पीछे, भाई खड़े हैं, आ जाइए। पूरे साल की बात हो रही है। पूरे साल की बात की है मैंने बकरीद के सीजन की बात नहीं की। यार एक मवाज गोड पे लगती है, कंफर्म है। पूरा साल नहीं लगता। हाँ लगती है, माज गोल्ड में। वीकली लगती है लेकिन पूरा साल लगती है। चले सही, एक हो एक गया। सबा सिनेमा के पास लगती है, ठीक एक है। मलीर हो गया। सफा सनवर अब एरिया का एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन सबा सिनेमा के पास है। मंडी का नाम बताए ना, आप तो एरिया बता रहे हैं। एग्जैक्ट याद नहीं है ना मुझे, तो ये लेकिन रहने सबा देना सिनेमा फिर। के पास लगती है। एक माज गोल्ड हो गई आपकी, एक मलीर हो गई, दो। लालू खेत वाली हो गई, लालू के 3, मवाज हो गई, 4 हो गई। नहीं इसमें माज गोल्ड फिर रिपीट कर रहे हैं आप। मलीर हो गई, सफा सनवर मैंने काउंट नहीं करी ना। मैं गिनवा रहा हाँ। हूँ। मलीर, हाँ, लालू माज खेत, गोल्ड, लालू खेत 3, मवाज गोड, मवाज गोड, माज गोल्ड, मलीर मंडी, लालू खेत लालू 3। खेत 3 हो गई। हाँ, और एक और अभी मैंने आपको बताई थी, वो सफा सनवा बताई थी, वो मैंने मैंने इसके नहीं अलावा भी 5 मैं गिन के आया हूँ ना। तो बहुत आसान जवाब है यार। एक बहुत मशहूर मंडी सब भूल रहे हैं, बहुत मशहूर मंडी है। लालू खेत, हैं? एक आ जाओ, आप आ जाओ, आ जाओ, चलें आ जाइए। भैंस कॉलोनी, भैंस कॉलोनी, इसको सब भूल रहे थे। बकरा पीढ़ी, माज गोड, बकरा पीढ़ी कौन सी? ये मेवाशाह पे जो मेवाशाह के पास है ना, मेरे ख्याल वो में है ना यार, ये वही कह रहा हूँ मैं। और माज गोड ले लिया 3, हाँ लालू खेत, हाँ, और एक और वो, एक मिनट, मलीर के मलीर। मलीर मंडी सही है। दे दे भाई, भाई के लिए तालियां होनी चाहिए, माशाल्लाह। मैं वैसे बता देता हूँ आप लोगों को, जो मशहूर मंडियाँ हैं कराची में 5 मंडियाँ। मलीर मंडी है, हर हफ्ते ही लगती है समझ लें। लालू खेत मंडी है बकरों के हवाले से। औरंगी टाउन में मंडी लगती है, इतवार वाले दिन बकरे आते हैं हर इतवार को। मेमन गोड में भी इतवार वाले दिन मंडी लगती है। भैंस कॉलोनी में 2 दिन लगती है मंडी हफ्ते में, बुध वाले दिन भी और हफ्ता या इतवार को भी लगती है। औरंगी 2.5 नंबर पर भी मंडी लगती है। बहुत सारी मंडियाँ हैं जो मशहूर मंडियाँ हैं। सोराब रोड में अक्सर जो अफगानियों के टेंट होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, वो एक साथ ही एक ही ब्लॉक के अंदर टेंट लगाते हैं ज़्यादातर। वो कौन सा ब्लॉक है? ब्लॉक का नंबर बताना है। ब्लॉक 8 में। सही जवाब है, तालियां हो जाए भाई के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी अगला सवाल भी सोराबगोड मंडी के शौकीनों के लिए है कि सोराबगोड मंडी में जो ट्रक्स एंटर होते हैं जिस जगह से, जिस एरिया से, उसका एक स्पेसिफिक नाम है उस एरिया का। उसको क्या बोलते हैं उस एरिया को? मार्शलिंग। मार्शलिंग एरिया कहते हैं जहाँ से भाई ट्रक्स एंटर होते हैं मंडी में। तो तालियां हो जाए भाई के लिए। भाई अभी बच्चों को मौका नहीं दे रहा हूँ ना, तो तालियों की आवाजें भी कम कर दी हैं बच्चों ने, देखो जरा। भाई के सवाल अभी बच्चों वाले आ नहीं रहे ना, बच्चे मुझे पता है बता नहीं सकेंगे। सोराब रोड मंडी में पेशावरी होटल से लेके नियाजिया मस्जिद और फिर उससे आगे तक एक पट्टी चलती है, वीआईपी पट्टी। उस पट्टी को क्या कहते हैं, उसका नाम बताना है। आपने पहले सही जवाब दिया? नहीं दिया? आए कुरैशी पट्टी। सही जवाब है, भाई के लिए तालियां हो जाए। अच्छा, अगला सवाल जो है वो जो बजुरिया कैटल फार्म के फैंस हैं और उनको फॉलो कर रहे हैं, इनके सारे जानवरों की अभी लास्ट वीक हमने एक एक करके एक जानवर की फोटोग्राफी करी है। 3 जानवरों के नाम बताने, बजुरिया कैटल फार्म के 3 जानवरों के नाम बताने जो हमने पोस्ट किए। नाम बताने, नस्ल नहीं बतानी, रंग नहीं बताना, नाम बताने। बच्ची बता रही है, आ जाइए आप, आ जाइए। हम्टी डम्टी और राजा। नहीं नहीं नहीं, तीनों में से एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। मिस मिनी, बादशाह और गुड़िया। पहला क्या बताया? मिस मिनी। नहीं नहीं नहीं, सवाल 5 का था लेकिन मैंने 3 इसलिए किए कि मुझे पता है बच्चों को याद नहीं रहेगा। आइए आप आइए। ब्लैक पैंथर, ब्लैक कोबरा और गुड़िया। ब्लैक कोबरा नहीं है कोई भी। आप बताए। ब्लैक नहीं है, किसने बताया? यानी आपको पीछे से पता? नहीं नहीं, अभी वो खरीदा है भाई, वो बेच रहा था मुझे ब्लैक कोबरा। अच्छा, सलमान ने अभी रख दिया होगा किसी का से, जो पोस्ट किए ना हमने उनमें ब्लैक कोबरा कोई भी नहीं है। चलें इनको भी गिफ्ट दे दें। बड़े जानवरों में, गाय में, बछड़े में 3 बीमारियों के नाम बताने उनकी। एक बीमारी तो आजकल बहुत ज्यादा मशहूर चल रही है और 2 बीमारियों के आपने उसके अलावा और नाम बताने। कौन कौन? कोई हाथ रेस, बच्चों को नहीं पता होंगे, मुझे पता है। हाँ हाँ, कौन बताए भले से। नहीं नहीं, बुखार थोड़ी स्पेसिफिक नाम होता है। मलेरिया भी होता है
और एक होती है स्पेसिफिक गायों की बीमारी पेशाब होती है। वगैरह बंद कर देती है, वो भी होती है। अलग अलग नाम लंपी हो होते गया, हैं। मुंहखोर हो गया, लंपी है, मुंह खुर, दो हो गए, एक रह गया। और वो एक तो होता है इधर कि आए, इधर आके इधर बताइए। आ जाओ, आप बता देना माइक पे बोलो। एक तो लंपी होता है, एक सही है। मुंहखोर हो गया, और एक वो होता है इसमें पेशाब जो है ना जानवर बंद कर देता है अपना। नहीं कॉमन मुंह में छाले होते हैं। बड़े जानवरों की यूनिक 3 बीमारियों के नाम पूछे मैंने, जिनकी वैक्सीनेशन वगैरह भी करवाई जाती है वैक्सीनेशन ना? वगैरह, वो बाल जो है ना, बालों में खारिश हो जाती है, उसके लिए भी एक वैक्सीनेशन लगती है। बीमारी के नाम बताएं। तीसरा रह गया है, भले इंग्लिश में बताएं भले उर्दू में बताएं, उसमें नाम याद नहीं आ रहा ना अभी। लंपी तो हो गया, एक मुंहखोर हो गया, हाँ। और एक जिसमें बाल गिरते हैं उसमें भी इंजेक्शन लगता है। इंजेक्शन लगता है, वो बीमारी नहीं है। बाल गिरना तो कॉमन है ना, बकरों में भी है, बड़े जानवर में भी है, कॉमन हो गई दोनों में। बड़े जानवर की स्पेसिफिक बीमारियां 3 पूछी हैं मैंने, नहीं बस आपको पता है? आइए आ जाइए। भाई तीसरी नहीं पता। है तीसरी नहीं पता। तीसरी लिम्पी हाँ, दो से बोलिए। लिम्पी की हाँ। बीमारी जो है, एक मुंहखोर की हाँ। और एक चीचड़ की। चिचड़ की खैर चले दे दें इनको, लेकिन वो भी बीमारी कॉमन है, बकरों में भी होती है। भाई के लिए तालियां हो जाए। मैं बता देता हूँ, बहुत इजी है। एक ब्लैक क्वार्टर की, जिसको उर्दू में गलगोटो बोलते हैं, ये बीमारी होती है। जानवर का गर्दन फूल जाती है ना उसके अंदर, और खून वगैरह कुछ मसला हो जाता है, ये बीमारी हो गई। इसके अलावा FMD हो गई, मुंह खुर हो गई, लंपी स्किन डिजीज हो गई। तो बहुत सारी बीमारियां जिनकी वैक्सीन करवाई जाती है कैटल फॉर्म्स के ऊपर। इन सारी बीमारियों की वैक्सीन की जाती हैं पूरा साल। इस वजह से जो है ना, वो कैटल फॉर्म का जानवर और मंडी के जानवर में बड़ा फर्क होता है, एक वाज़ेह फर्क होता है। अगला सवाल जो है वो बकरों से रिलेटेड है। बकरों में और बछड़ों में अभी ये जो बता रहे थे, खारिश की बीमारी, डिवॉर्मिंग जो करनी होती है, उसके अंदर कौन सा इंजेक्शन लगता है? इंजेक्शन का नाम, खाल की बीमारी ख़त्म करने के लिए, चिचड़ वगैरह ख़त्म करने के लिए, खारिश वगैरह ख़त्म करने के लिए, उस इंजेक्शन का नाम बताइए। आइवोमैक्स। आइवोमैक्स, सही जवाब है भाई। तालियां हो जाए भाई के लिए, भरपूर तालियां। माशाल्लाह, बकरों के शौकीन भी मौजूद है यहाँ पे। दूसरा सवाल भी इसी से ही रिलेटेड है। ये जो इंजेक्शन आइवोमैक्स लगाया जाता है, ये किस तरीके से लगाया जाता है? गोश्त में लगाया जाता है जानवर के, या खाल में लगाया जाता है? कौन जवाब देगा? बच्चे को दो भाई, बच्चे को दो, बच्चे को दो जल्दी। बच्चे के लिए तालियां हो जाए भाई, माशाल्लाह। अगला सवाल भी मेरे ख्याल से बड़े जो है हमारे वो बता सकेंगे। सिंध की जो गाय होती है उसमें नस्लों में 3 नस्लों के नाम बताने हैं। सिंध की, पंजाब की नहीं, सिंध की गायों की 3 नस्लों के नाम बताने हैं। कौन जवाब देगा? आ जाइए। सिब्बी, चोलिस्तानी और थरी। चोलिस्तानी पंजाब का है, सिद्दी बलूचिस्तान का है, थरी है सिंध का। एक आपने बताया, बाकी दो नहीं पता। चले, और किसी को पता है? सिंध की ब्रीड्स के 3 ब्रीड्स के नाम बताने। एक सामने आ गई है थरी ब्रीड, 2 ब्रीड्स रह गई हैं। अब मैंने बोला था कि सेकंड राउंड के अंदर थोड़े बड़ों के लिए सवालात होंगे, लेकिन लग रहा है बड़ों की भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन अभी कम है। आगे बढ़ते हैं। अगर इसका जवाब नहीं पता, आपको पता है? नवाबशाह, सखर और थर। नवाबशाह सखर कोई ब्रीड थोड़ी है। नहीं, शहरों के नाम, जो शहर के नाम है। तो शहर के नाम है ना, गायों की ब्रीड्स के नाम बताने। चलें नेक्स्ट, मैं आपको जवाब इसका पहले बता देता हूँ। एक है रेड सिंधी। रेड सिंधी काऊ जो होती है, जो गलियों में भी घूम रही होती है, रेड सिंधी उस ब्रीड का नाम है। और दूसरी है थरी, जो सारे रंग में, ग्रे रंग में जो बड़ी बड़ी सींगों वाले होते हैं, थरी। और तीसरी ब्रीड जो है वो कनकरेज एक नस्ल है, थरी से ही जो है ना वो सिमिलर होती है, छोटा सा चपटा सा वो होता है, वो भी जो है वो सिंध की उसमें ही आती है। वैसे बेसिक ओरिजिन उसका इंडिया का है, राजस्थान, लेकिन सिंध की ब्रीड्स के अंदर वो भी आती है। तो ये 3 ब्रीड्स के नाम है। अब अगला सवाल स्विच कर रहे हैं, पंजाब की 3 ब्रीड्स के नाम बताने अपने गायों की। पंजाब की गायों की 3 ब्रीड्स के नाम बताने, आपको पता है? आ जाओ। साहिवाल, चोलिस्तान और देसी ब्रीड। देसी कोई ब्रीड नहीं है ना, 2 बता दिया आपने, जोर से बोलो। साहिवाल, चोलिस्तान, करो। साहिवाल, चोलिस्तान हाँ। और देसी जो चलती है। तीसरी ब्रीड, तीसरी बताओ। बहुत सारी ब्रीड्स हैं यार पंजाब की। ये अब आप गूगल पर देख कर आ गए हो सर्च करके। साहिवाल, बुर्रा, रावी। दरिया के नाम नहीं पूछा है, गाय की ब्रीड्स के नाम पूछा है। गाय के ब्रीड्स के नाम हाँ, है। साहिवाल, दूसरी बुर्रा,
नहीं नहीं नहीं, वो भैंस की ब्रीड है जो आप बता रहे हो ना। भैंस की ब्रीड। बच्चों नीचे जाओ, नीचे नीचे जाओ नीचे नीचे उतरिए, नीचे उतरिए, चले जाओ नीचे उतरिए। मुर्गा जो वो बता रहे थे वो भैंस की ब्रीड है, वो भी इंडिया की है। साहिवाल चोलिस्तान करीब करिए। और भीनी कुछ हैं? भीनी कुछ नहीं पता, नहीं पता। ये सवाल स्किप कर रहे हैं, आगे चलते हैं। मैं बता देता हूँ आपको 3-4 पंजाब की ब्रीड्स के नाम। एक तो है साहिवाल, बहुत मशहूर है। दूसरी चोलिस्तानी, ये भी बहुत मशहूर है। तीसरी एक घनी ब्रीड है, वो भी आप लोगों ने शायद देखी होगी। और दाजली ब्रीड है। दाजली, घनी, फतेह जंग के अंदर जो बछड़े होते हैं ना, बहुत ज़्यादा मारने वाले रॉकेट बछड़े, वो होते हैं ये धनी ब्रीड के अंदर। ठीक है, तो ये हो गई 4। खैर बहरहाल अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। जो बकरों के शौकीन है वो इसका इजीली जवाब दे सकते हैं। 2 किस्म के सफ़ेद बकरे होते हैं। एक होता है सिंध का गुलाबी बकरा जो कि कपला कहलाता है, और एक होता है पंजाब का गुलाबी बकरा जो कि राजनपुरी कहलाता है। अब इन दोनों बकरों के अंदर 3 आइडेंटिफिकेशंस बतानी है कि क्या डिफरेंस होता है, दोनों को पहचानने के लिए क्या डिफरेंस होते हैं। 3 आइडेंटिटीज बतानी है। पंजाब के गुलाबी बकरे में जो यानी राजनपुरी बकरे में, और जो सिंध का गुलाबी बकरा है कपला जो होता है उसमें, क्या 3 फर्क है। बहुत आसान है। अगर किसी ने कभी बकरों का शौक किया है, कोई शौकीन यहाँ मौजूद है, बकरे कभी पालें, तो बहुत आसानी से इसका जवाब दे सकता है। बच्चों को नहीं पता होगा, मुझे पता है, इसलिए बच्चों को मौका देना फिजिबल नहीं है। बड़ों को भी नहीं पता है, सही बात है। जवाब पता है, उनको पता है। वहाँ मशवरे हो रहे हैं जवाब के मुतालिक। आपको पता है? आइए आप आइए, चले गए इनको। कान, हाइट और दुम, ये 3 फर्क है। दुम का तो कोई फर्क ही नहीं है। दुम का भी है, क्या फर्क है? हाइट का भी है। नहीं, वाजे करें, कान के वाजे करें, क्या फर्क है? सिंध के कान जो है वो छोटे होते हैं और उसके सिंध वालों के छोटे होते हैं। जी हैं? आर यू श्योर? यस यस बिल्कुल। पहले ही आपने गलत कर दिया। सिंध का गुलाबी बकरे के लंबे लंबे 24 इंच 25 इंच कान होते हैं, और पंजाब वाले राजनपुरी के छोटे होते हैं। अब आइए। एक तो कानों का डिफरेंस तो आपने बता दिया, दूसरा साइज में मेरे ख्याल में पंजाब साइज पहचान नहीं हो सकती ना। अब अगर 2 छोटे बच्चे हैं 1-1 महीने के, तो आप कैसे पहचानेंगे? दूसरा एक आई का मैंने आपके पहले उसमें देखा था। हाँ। एक की आईज का क्या फर्क है बताइए। मेरे ख्याल में जो यानी यहाँ वाले हैं उनकी मेरे ख्याल में नॉर्मल जो आईज होती है वो कलर होता है, और जो पंजाब वाले उनकी शायद ऑरेंज। और आप कंफ्यूज हो रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं, करीब करीब आप पहुंच रहे हैं लेकिन बता नहीं पा रहे। दोबारा बताएं, आइज का फर्क बताएं, क्या फर्क है? उसकी कलर थोड़ा डिफरेंट होता है पंजाब वाले का ना। अब मुझे कलर अभी मुझे याद नहीं आ रहा। चले, दूसरा आपने फर्क बता दिया, तीसरा बताएं। मैं बता दूं ऐसे दूसरा फर्क, पंजाब का जो राजनपुरी बकरे होते हैं वो 95% व्हाइट आइज में होते हैं, डायमंड आइज में होते हैं। जो सिंध वाले गुलाबी बकरे होते हैं वो येलो आइज के अंदर होते हैं, उनकी व्हाइट आइज नहीं होती। तीसरा फर्क बताएं। तीसरा मेरा साइज का ही था बस। साइज नहीं, साइज का डिफरेंस। साइज तो आप दोनों के अगर छोटे छोटे बच्चे लेंगे तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तीसरा मैं आपको बताता हूँ फर्क। चले भाई को दे दें, गिफ्ट हैम्पर दे दें भाई को। भाई को गिफ्ट हैम्पर दे दो, भाई के लिए तालियां हो जाए भाई। हाँ, तीसरा फर्क 3 का आप लोगों ने सही बताया, लेकिन पहले बताना था ना। पंजाब का जो राजनपुरी बकरा होता है वो ज्यादातर 95% बगैर सींगों वाला होता है। सिंध का जो गुलाबी बकरा होता है वो सींगों वाला होता है। पिछले साल सुराबगोट मंडी में पहला ट्रक किस तारीख को आया था? मंडी के हवाले से मैंने बहुत सारे सवाल रखे हैं। वो भाई आपको पता है वेट है? नहीं नहीं नहीं, गलत। पिछले साल पहला ट्रक 8 जून। 8 जून सही जवाब है। तालियां हो जाए भाई के लिए, भरपूर तालियां हो जाए भाई। तो ये तारीख है ना, सिर्फ शौकीन है ना वही याद रखते हैं, वरना आपको कोई इस पर वैसे इनाम नहीं मिलने वाला। लेकिन देखें, इस तारीख को याद रखने पे आज बजरिया कैटल फार्म ने आपको इनाम दे दिया है, माशाल्लाह। अगला सवाल, ये तीसरा आज इवेंट है जिसमें मैं पूछ रहा हूँ। पिछले दोनों इवेंट्स में पूछ चुका हूँ, कोई भी जवाब सही नहीं दे सका। तो ब्राह्मण नस्ल की 3 किस्मों के नाम बताने। मुश्किल सवाल है, आसान नहीं है। ब्राह्मण नस्ल की 3 किस्मों के नाम बताने। ब्राह्मण की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। ब्राह्मण नस्ल की 3 किस्मों के नाम बताने। आपको पता है जवाब? जवाब पता है? आइए। अमेरिकन। ऊपर आइए, ऊपर आइए। 2 तो आपने बता दी है। V8 स्लैगर अमेरिकन। जोर से बताइए। V8 स्लैगर अमेरिकन। अमेरिकन तो है ही, ब्राह्मण ही है ना अमेरिकन ब्रीड। V8 हो गई, स्लगर हो गई, तीसरी है? चले इनको इनाम दे दें। तीसरी रोजो।
रोजे भी याद रखें, और भी बहुत सारी हैं। भाई जो नाम दीजिए, भाई के लिए तालियां होगा भाई। अच्छा, अभी जो कैश प्राइजेज है ना वो रहते हैं, कैश प्राइजेज अभी रहते हैं, तो वो डिनर के बाद उसको कंटिन्यू करते हैं। डिनर ओपन हो गया है, ठीक है, और सवालात भी बहुत थोड़े से रह गए हैं, और 8-10 मेरे ख्याल से क्वेश्चन रह गए, तो डिनर करिए, उसके बाद इंशाल्लाह मिलते हैं।